एक दूर गांव में, जहां मिट्टी के घर पास पास बने थे और गलियां बहुत तंग थीं, धरती की भीगी खुशबू और तंदूर में बने रोटी की महक फैली रहती थी। वहां एक आदमी रहता था जिसका नाम सईद था। सईद जवान था, मजबूत और ताकतवर। वह व्यापार और खेती करता था। भगवान ने उसे एक बड़ा घर, पत्नी और एक छोटा बेटा दिया था। लेकिन उसी घर के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी पड़ा रहता था। वह अंकल मंसूर सईद के पिता थे। अंकल मंसूर सिर्फ बूढ़े नहीं थे, बल्कि एक सूखी टहनी की तरह थे जो हर हवा के झोंके में हिल जाती थी। बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर जकड़ दिया था। उनकी सुनने और देखने की शक्ति कमजोर हो गई थी। वे अपनी जरूरतें अकेले पूरी नहीं कर सकते थे और खाने में आधा खाना हमेशा गिर जाता था। सफेद दाढ़ी वाले अंकल मंसूर की देखभाल सईद शुरू में अच्छे से करता था। वह उन्हें खाना देता और उनकी मदद करता। लेकिन धीरे धीरे सईद की पत्नी जमीला की बातें उसके दिल और दिमाग में असर करने लगीं। जमीला सुंदर थी, लेकिन उसका दिल कड़वा था। उसे बूढ़े अंकल की सेवा करना बोझ लगने लगा और यह उनके जीवन में परेशानी लाने लगा। एक ठंडी सर्द रात में, और जैसे ही बारिश हल्की हल्की छत पर गिर रही थी, अंकल मंसूर की खांसी उठने लगी। रात की चुप्पी में यह खांसी लगातार और सूखी थी, जो उनके कमजोर शरीर को जोर से हिला रही थी। पड़ोस के कमरे में जमीला अपने बिस्तर में बेकाबू हो गई। उसने गहरी सांस ली और अपने पति सईद को कंधे पर जोर से छूकर जगाया। उसने तेज आवाज में कहा, यह कष्ट कब खत्म होगा? हमें नींद नहीं मिलती और आराम भी नहीं। दवा और बीमारी की बदबू घर भर देती है। मेरे और तुम्हारे कपड़े भी बूढ़ेपन और कमजोरी की गंध देने लगे हैं। कोई हमें नहीं देखता और हम खाना या पानी का आनंद नहीं ले पाते, और यह खांसी लगातार रुकती ही नहीं। सईद अपने बिस्तर में सीधा बैठा। उसने अपने चेहरे को हाथों से पोंछा। वह उलझन और चिंता में था। वह अपने पिता से प्यार करता था, या वह ऐसा सोचता था, लेकिन वह अपनी पत्नी की खुशी और आराम को ज्यादा प्यार करता था। उसने धीरे धीरे कहा, यह औरत वह मेरा पिता है। वह बूढ़ा, कमजोर और बीमार है। वह दर्द में है। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं उसका मुंह बंद कर दूं? जमीला ने कठोर और तेज आवाज में जवाब दिया। वह उठकर बैठ गई और हाथ अपने कमर पर रख लिया। मुंह मत बंद करो, लेकिन हमारे लिए कोई उपाय ढूंढो। मैं सेविका नहीं हूँ। मैंने यह काम करने के लिए पैदा नहीं हुई कि गंदगी साफ करूं और कराह सुनूं। पानी लाने और उसके कमरे की सफाई करने में मेरी कमर दर्द हो गई है। अगर तुम अपने जीवन का बाकी समय इस कमजोर शरीर की सेवा में बिताना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरा धैर्य खत्म हो गया है। क्या उसे किसी और जगह भेजो, या मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊंगी? उसकी बातें सईद के सिर पर बिजली गिराने जैसी थीं। माता पिता के घर, यह वह धमकी थी जिसका हर आदमी डरता है। पति का चरित्र पत्नी के सामने कमजोर पड़ गया। सईद चुप रहा। वह अपने पिता की खांसी सुन रहा था, जो धीरे धीरे शांत होकर बच्चों जैसी रोने की आहट में बदल गई। अगले दिन सुबह का माहौल तनावपूर्ण था। तनाव के साथ सईद अपने पिता के पास गया और उन्हें नाश्ता दिया। पिता ने उसे गहरी आंखों से देखा, जिनमें प्यार और कमजोरी दोनों झलक रहे थे। वे हल्की मुस्कान के साथ अपनी थरथराती हाथ से अपने बेटे का हाथ पकड़कर बोले, रजी अल्लाह हन्नक बेटे, क्या मैंने तुम लोगों को अपने साथ थकाया नहीं? सईद का दिल उस समय कांप उठा। वह लगभग रो पड़ा और पिता का हाथ चूम लेना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी जमीला का गुस्सा और घर छोड़ने की धमकी उसके दिमाग में आई। उसने धीरे धीरे और अनजाने ठंडेपन से कहा, मत फिक्र करो पिता, अब आराम करो। फिर वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। ऐसा लगा मानो कुछ उसका पीछा कर रहा हो। दिन बीतते गए और जमीला की शिकायतें बढ़ती गईं। वह जानबूझकर बूढ़े के लिए खाना देर से देती और हर दिन उसे दुखद शब्द सुनाती। वह जोर से कहती, काश अल्लाह हमें आराम दे और इसकी जिम्मेदारी ले ले। बूढ़ा इसे सुनकर चुपचाप अपने झुर्रियों भरे चेहरे पर आंसू पोंछता। वह कुछ नहीं कहता। उसे पता था कि वह अब दूसरों के लिए बोझ बन गया है। एक गर्म दिन, जब सईद अपने खेत से लौट रहा था, उसकी पत्नी जमीला दरवाजे पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर छल भरी मुस्कान थी। उसने कहा, सईद, मैंने इसका उपाय सोच लिया है जो सभी के लिए ठीक होगा। सईद ने आश्चर्य से पूछा, क्या उपाय? जमीला ने अपने हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, तुम्हारे पिता को खुले हवा में रहना अच्छा लगता है। कमरे की चारदीवारी उसे तंग करती है। कल उसे एक पुराने खंडहर में ले जाओ। वहां सूरज और हवा होगी। उसे वहां बैठने दो, आराम करने दो। शायद हम थोड़ी देर उसके बारे में भूल जाएं। सईद ने समझ लिया कि जमीला क्या चाहती है। उसकी आंखें डर से फैल गईं। क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे जंगली जानवरों, ठंड और भूख में छोड़ दूं? जमीला ने धीरे और खतरनाक मिठास से कहा, नहीं, ये छोड़ना नहीं है। यह भाग्य है। वह बीमार है और कभी भी मर सकता है, तो क्यों ना वह दूर हमारे नजरों से मर जाए। हम कह देंगे कि वह खो गया और हम उसे ढूंढ रहे हैं। इस तरह वह आराम पाएगा और मुझे भी राहत मिलेगी। तुम अपने छोटे बेटे की परवरिश पर ध्यान दो।
जो अब अपने दादाजी को देखकर घृणा करने लगा है। उस समय शैतान मानो वहां मौजूद था। वह बुरा दिखाकर सही और कठिन दिखाकर आसान बना रहा था। सईद ने अपने छोटे बेटे को देखा जो मिट्टी में खेल रहा था। फिर उसने अपने पिता के अंधेरे कमरे की ओर देखा। उसके अंदर भयंकर संघर्ष हो रहा था। एक तरफ मानवता और करुणा थी और दूसरी तरफ उसकी खुद की लालच और पत्नी की खुशी। पत्नी के फुसफुसाने और दबाव के चलते अंततः अंधेरा पक्ष जीत गया। सईद ने लंबी सांस ली, जैसे वह अपनी आखिरी ताकत छोड़ रहा हो। उसने धीरे से कहा, कल सुबह हुई। जमीला की मुस्कान खिली और वह जल्दी जल्दी स्वादिष्ट नाश्ता तैयार करने लगी, मानो वह उसे उसके अभी तक न हुई अपराध के लिए इनाम दे रही हो। सईद खाली नजरों से सामने की ओर देख रहा था। उसे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था जो उसके दिल पर धीरे धीरे छा रहा था। अगली सुबह का सूरज उदास और शर्मीली किरणों के साथ निकला, जैसे वह भी इस कृत्य पर प्रकाश डालने से डर रही हो। सईद अपने परेशान नींद से उठा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे जो रात की अनिद्रा और बेचैनी की कहानी कह रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वह हारती हुई लड़ाई का ड्रम बजा रहा हो। सईद ने अपनी मोटी चादर पहन ली। फिर वह धीरे धीरे अपने पिता के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा उसने धीरे खोला। संधियों से खड़खड़ाहट हुई जो बूढ़े को उसकी झपकी से जगा गई। सईद ने सूखी आवाज में कहा, सुप्रभात पिता, और अपने पिता की आंखों में देखने से बचा। अंकल मंसूर ने कमजोरी से सिर उठाया और आंखें पोंछीं। फिर उन्होंने हकलाते हुए कहा, सुप्रभात बेटे, क्या दिन हो गया? सईद ने झूठी मुस्कान बनाने की कोशिश की और कहा, हाँ, आज का मौसम सुहावना है। मैंने सोचा कि आज आपको ताजी हवा लेने और कमरे की उदासी से बाहर निकलने के लिए घूमने ले जाऊं। बूढ़े की आंखें आश्चर्य और खुशी से खुल गईं। वह धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगे। सच में सईद, सच में मुझे ले जाओगे? मैंने आकाश और पेड़ देखने के लिए बहुत तरसा हूँ। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटे। पिता की दुआओं ने सईद के दिल में आग की तरह झोंक दी, लेकिन उसने इसे अनदेखा किया। उसने अपने कर्तव्य के अनुसार पिता की मदद की। पहले उन्हें वजू कराने और नमाज पढ़ने में सहायता की, फिर उन्हें साफ कपड़े पहनाए और ढक दिया। अंकल मंसूर ने सिर पर पुरानी पगड़ी बांध ली ताकि सूरज की रोशनी से बचा जा सके। आंगन में जमीला सब कुछ देख रही थी। वह एक खजूर के पेड़ की जड़ से टिकी थी। उसके हाथ में पुरानी कपड़े की एक छोटी सी थैली थी। उसने धीरे से अपने पति सईद को थैली दी और कहा, ये लो, कुछ रोटी, पानी और थोड़े से खजूर। ज्यादा देर मत करना सईद, सूर्यास्त से पहले लौट आना। तुम अकेले जाओगे? सईद ने उसे अजीब नजरों से देखा। जितना खेद जताया उतना ही झुक गया और पिता के सामने झुककर कहा, चलो पिता, मेरी पीठ पर चढ़ जाइए। रास्ता कठिन है और आपके पैरों में ताकत नहीं। अंकल मंसूर ने अपने पतले हाथों से बेटे के कंधों को पकड़ लिया और अपनी कमजोर बाहों को उसके गले के चारों ओर लपेट दिया। सईद ने उन्हें उठाया। अंकल मंसूर हल्के थे, बस हड्डियां और त्वचा, लेकिन सईद को ऐसा लगा जैसे वह पहाड़ उठा रहा हो। भारीपन शरीर का नहीं बल्कि विश्वासघात और बुराई का था। सईद और उनके पिता आंगन के दरवाजे से निकले। जैसे ही उनके पैर गांव के रास्ते पर पड़े, गांव वालों ने उन्हें देखा। एक किसान ने हाथ हिलाते हुए कहा, अल्लाह अकबर, वाह क्या सुंदर पालन पोषण है। देखो सईद अपने पिता को कैसे उठा रहा है, सच्ची इज्जत है। एक बूढ़ी महिला ने अपनी पड़ोसनी से कहा, धन्य है मंसूर अपने बेटे के साथ। आज के समय में कम ही लोग अपने माता पिता की इज्जत करते हैं। देखो कैसे वह उसे लेकर घूम रहा है। सईद के कानों में यह प्रशंसा आग की तरह लगी। वह चाहता था कि धरती उसे निगल जाए और वह यह तारीफ न सुने। उसने सिर झुका लिया और तेजी से आगे बढ़ा। वह गांव के घरों के बीच से निकल गया और घास और पत्थरों वाले पथ की ओर बढ़ा। अब चारों ओर केवल सन्नाटा था, सिवाय सईद की तेज सांसों और कदमों की आवाज के। सूरज धीरे धीरे आकाश के बीचों बीच चढ़ने लगा। सूरज की गर्मी बढ़ गई थी। सईद के माथे पर पसीना बह रहा था और मिट्टी से मिल रहा था। अंकल मंसूर पूरे रास्ते चुप रहे। वे आसमान और दूर के क्षितिज को निहार रहे थे, जैसे दुनिया को आखिरी बार विदा कर रहे हों। 1 घंटे के बाद अंकल मंसूर ने शांति से और प्यार भरी आवाज में कहा, सईद। सईद ने घुटती आवाज में जवाब दिया, हाँ पिता। अंकल मंसूर बोले, तुम याद है बेटे, जब तुम मेरे बेटे की उम्र के थे, तुम्हारी तबीयत एक रात बहुत बिगड़ी थी। तुम्हें तेज बुखार था। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। मैंने तुम्हें अपनी पीठ पर उठाया और बारिश और बिजली में पास के शहर तक दौड़ा। रास्ता लंबा था। तुम रो रहे थे और मैं तुम्हारे रोने पर रो रहा था। तुम्हारा दर्द मेरे शरीर में होता तो कितना अच्छा होता। सईद एक पल के लिए रुका। उसने मुश्किल से निगलते हुए कहा, पिता, आप अब यह क्यों याद कर रहे हैं? अंकल मंसूर ने धीरे से बेटे के कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं बेटा, बस यादें हैं। दुनिया घूमती रहती है सईद। समय कभी तुम्हारे पक्ष में कभी विपरीत में होता है। सईद फिर चलता रहा, लेकिन उसके कदम भारी हो गए। क्या पिता ने उसकी नीयत समझ ली थी?
या ये सिर्फ बूढ़ों की बातें थीं? वह इन विचारों को दूर करने की कोशिश करता रहा और अपनी नजर उस शापित लक्ष्य पर टिकाई, पुरानी खंडहर की तरफ, जो क्षितिज में दिखाई दे रही थी। जगह सुनसान थी, न हरियाली न पानी, सिर्फ बिखरे हुए पत्थर और टूटे हुए दीवारों के अवशेष। एक समय यह यहाँ रहने वालों के घर थे, लेकिन अब वे जा चुके थे। हवा डरावनी आवाज करती थी, काले कौवे टूटे हुए घरों पर कांव कांव कर रहे थे। सईद खंडहर के टूटे दरवाजे तक पहुंचा। उसका हौसला कम हो रहा था, भय और पछतावा उसके दिल में घुस रहे थे, लेकिन जमीला की धमकी और उसके डर ने उसे आगे बढ़ाया। जैसे ही वह अंतिम कदम बढ़ाकर अपने पिता को खंडहर के आंगन में रखने वाला था, अंकल मंसूर ने हल्का हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, रुको बेटा। उनकी आवाज में अब अजीब सख्तपन था। सईद ने रुककर उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ पिता? क्या आप थक गए हैं? मैं आपको छाया में रख दूं। अंकल मंसूर ने नहीं कहा, बल्कि अपने थरथराते हाथ से एक बड़े चिकने पत्थर की ओर इशारा किया, जो खंडहर तक जाने वाले रास्ते के किनारे पड़ा था। पत्थर एक पुराने कब्र के संकेत की तरह दिखाई दे रहा था। सईद, मुझे यहीं उतार दो, उन्होंने कहा। सईद इस अनुरोध से हैरान हुआ, लेकिन पिता, यहाँ सूरज तेज है, खंडहर में दीवारें हैं जो धूप रोकती हैं। आइए हम आगे बढ़ें। अंकल मंसूर ने थोड़ी ऊंची आवाज में दोहराया। मैंने कहा, मुझे यहीं उतार दो। फिर उन्होंने आवाज धीमी कर दी और कहा, बस यहीं तक और आगे जाने की जरूरत नहीं। सईद ने अपने पिता को धीरे और सावधानी से उतारा और पत्थर पर बैठा दिया। उन्होंने पसीने को अपने चेहरे से पोंछा। सईद ने अपने पिता को शांत और अजीब तरह की शांति के साथ बैठे देखा। अंकल मंसूर ने अपने बेटे को देखा। नजरें उसकी आत्मा में समा गईं। बूढ़े ने मुस्कुराया। वह उदास मुस्कान थी जो सईद के अंदर कुछ तोड़ रही थी। फिर उन्होंने वह वाक्य कहा जो सब कुछ बदल देगा। सईद, तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि यह पत्थर क्यों? सईद ने झुकी हुई आंखों से देखा। हाँ, क्यों पिता? अंकल मंसूर ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने अपने लंबे जीवन का एक गुप्त राज खोलना शुरू किया। दोनों के बीच भारी सन्नाटा था, भारी जैसे चारों तरफ बिखरे पत्थरों से भी ज्यादा। हवा अचानक थम गई। सारा जहान उनकी बात सुनने के लिए जैसे रुक गया। अंकल मंसूर ने दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां आकाश और धरती मिलती थी, और बोले, सईद, करीब 40 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ताकतवर जवान था। मेरे पिता, जिनका नाम जाबिर था, बूढ़े और कमजोर थे। जैसे तुम्हारे साथ हुआ, मेरी पत्नी को भी उनका बोझ भारी लगा। सईद जमे रह गया। सर्द सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, सूरज की गर्मी के बावजूद। अंकल मंसूर ने अपनी कहानी बिना रुके सुनाई। मेरी पत्नी ने हर दिन मुझ पर दबाव डाला। उसने कहा, या मैं या वह, और मैं अपनी शक्ति और अहंकार में उसकी खुशियों को अपने पिता और अल्लाह की आज्ञा पर तरजीह दे बैठा। मैंने अपने पिता को अपनी पीठ पर उठाया और यही रास्ता अपनाया। सईद की आंखें फैल गईं। पसीना अब सिर्फ गर्मी से नहीं, डर से बह रहा था। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या इतिहास इतनी डरावनी सटीकता से दोहराया जा रहा है? अंकल मंसूर ने थरथराते हाथ से उस पत्थर की ओर इशारा किया जहां वह बैठा था और कहा, हाँ, यहीं तक पहुंचाया मैं उसे। यही वह जगह है। पत्थर पर बैठते ही सईद ने महसूस किया कि पिता उसकी नीयत जानते थे, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। अंकल मंसूर ने कहा, सईद, मुझे यहीं उतार दो, आगे खंडहर तक मत जाओ। सईद ने मुश्किल से निगलते हुए पूछा, और फिर आपने क्या किया पिता? अंकल मंसूर ने बेटे की आंखों में देखा, पूर्ण करुणा और दर्द की नजर से, और कहा, मैंने वही किया जो मैंने कहा था। मैंने तुम्हें यहीं इस पत्थर पर छोड़ दिया और अपने घर और पत्नी की ओर लौट गया। मैं समझता था कि अपने बोझ से मुक्त हो गया, लेकिन वास्तव में मैं उस कांटेदार रास्ते को बो रहा था जिसे तुम आज अपने पैरों से था रहे हो। अंकल मंसूर ने एक पल सांस ली और फिर कहा, मैंने तुम्हें यहीं रोका ताकि तुम्हारे पिता पर क्रोध का बोझ कम हो। अगर मैं तुम्हें खंडहर के अंदर डाल देता तो तुम्हारा पाप और भी बढ़ जाता। मैं चाहता था कि न्याय के साथ कर्म हो, जैसा मैंने अपने पिता के साथ किया। अब तुम वही कर रहे हो जो मैं कर चुका हूँ। सईद हिल गया। एक भारी हथौड़े की तरह उसके सिर पर गिरी। वह पीछे हट गया और एक सूखी पेड़ की जड़ से टकराया। दुनिया उसके सामने घूमने लगी। उस पल अंधकार हट गया। सईद ने देखा कि उसका पिता नहीं, बल्कि भविष्य की फिल्म उसके सामने चल रही थी। वह खुद 30 साल बाद बूढ़ा, कमजोर और कांपता हुआ था, और उसका बेटा उसे उसी पत्थर पर रख रहा था। वह अपने बेटे की आंखों में तिरस्कार देख रहा था, सुन रहा था अपने बेटे की पत्नी की चीखें, महसूस कर रहा था अकेलेपन की ठंड और अपमान की कड़वाहट। नहीं पिता, यह असंभव है। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं जानवर नहीं हूँ। सईद घुटनों के बल गिर पड़ा, अपने पिता के पास सिर रखकर रो पड़ा। रोते हुए उसने कहा, मुझे माफ कर दो पिता। मुझे माफ कर दो माता। शैतान ने मुझे अंधा कर दिया और दुनिया ने बहकाया। मैं अपनी जन्नत को अपने हाथों से नष्ट करने वाला था।
मैं अपने और अपने बेटे के भविष्य को बर्बाद करने वाला था। अंकल मंसूर ने अपने पतले हाथ से बेटे के सिर को सहलाया, स्नेह से उसके बालों को छुआ जो अब भी अपने प्यार में स्थिर थे। पिता और बेटे के आंसू मिल गए। अंकल मंसूर ने स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटा, धर्म मरता नहीं और धर्मी सोते नहीं। मैंने तुम्हारे लिए भगवान के क्रोध से ज्यादा चिंता की, अपने अकेले मरने की चिंता से नहीं। सईद ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर मिट्टी थी, लेकिन उसने पिता को पहली बार सच में देखा। उसने झुर्रियों और कमजोरी को देखा जो अब उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे बन गई थी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किल हो, सईद ने कसम खाई। फिर वह तेजी और ताकत से उठा। एक नई ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ रही थी। चलो पिता, हम वैसा नहीं लौटेंगे जैसा आए थे। सईद ने झुककर अपने पिता को उठाया। इस बार यह भारी बोझ नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान का ताज था। उसने अपने पिता की टांगों को छाती से लगाया और उनके पैरों को चूमा और रोते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हैं सईद? यह घर है पिता, यहाँ आप घर के मालिक होंगे। आज से आपकी आज्ञा चलेगी और मेरी पत्नी को भी अब आपकी इज्जत समझनी होगी, वरना उसके लिए इस घर में कोई स्थान नहीं। सईद फिर कदम बढ़ाते हुए चला। उसने पीछे छोड़ी उस शांत पत्थर को और खंडहर को, और शैतान की योजना जो विफल हुई थी उसे पीछे छोड़ दिया। हर कदम के साथ उसका दिल हल्का हो रहा था, भारीपन हट रहा था और उसकी जगह पर रोशनी और शांति आ रही थी। लेकिन सईद नहीं जानता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। घर में एक सांप था जो बूढ़े के मरने की खबर का इंतजार कर रहा था और जहर पीने को तैयार था। सईद गांव पहुंचा। उसके चेहरे पर बदलाव था, डर और पीला पड़ना गायब था। इसके स्थान पर शांति और दृढ़ता थी। उसने सिर उठाकर चलना शुरू किया, अपने पिता को पीठ पर पकड़कर, जैसे बच्चा खोने से डर रहा हो। सईद अपने घर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। खुशबूदार खाना अंदर से आ रही थी। दरवाजा धकेल कर अंदर गया। उसकी नजरें तुरंत जमीला पर पड़ी। जमीला सुंदर और तैयार थी। सोचती थी कि रास्ता हमेशा के लिए खुल गया। उसने सईद का स्वागत करने के लिए मुस्कान दिखाई। इसने मेरे दिल में वफादारी और आदर्श का बगीचा बो दिया। सईद ने आंखें बंद की। सुकून के आंसू उसके गालों पर बहने लगे। उन्हें वह दूर का पत्थर याद आया और अल्लाह की रहमत याद आई जिसने उसे आखिरी क्षण में बचाया। धीरे से कहा, हमें धन्यवाद जिसने हमें सही मार्ग दिखाया। धन्यवाद जिसने मेरा धर्म वफादारी का बनाया, न कि प्रतिशोध का। इस तरह सईद और उसके माता पिता की कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। यह शिक्षा अमर थी। माता पिता का सम्मान केवल कर्तव्य नहीं है, यह अल्लाह की आज्ञा और बुढ़ापे की रक्षा है। जो आज बोता है वही कल काटेगा, मीठा या कड़वा।